नमस्कार, मैं रोज। आज मैं आप लोगों से कुछ बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। अपने विश्वास के सफर की ओर जरा देखते हैं। जब पहली बार मसीह को अपने लाइफ में पाया, वो खुशी जब अंधेरा छटा और प्रकाश हम पर पड़ा। हर बात पर विश्वास करना, चिन्ह चमत्कारों से भरा एक सफर। फिर ये सफर कुछ आगे बढ़ा। विश्वास तो अब भी है, मगर वो पहली जैसी बात नहीं रही। बाइबल के वचनों का ज्ञान तो ले लिया, मगर फिर भी अब वो सिंपल सा फेथ शायद खो गया। इस कॉम्प्लिकेटेड दुनिया में, टेक्नोलॉजी से भरे इस वर्ल्ड में, जहां एक टच में इस दुनिया का सारा इंफॉर्मेशन हमारे आंखों के सामने परोसा जा रहा है, हमारा फेथ भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स सा होता जा रहा है। प्रभु से कुछ पूछने से पहले कितना पॉसिबिलिटी है, ये हम गूगल से पूछने लगे और अब कहीं ठंडे से पड़ रहे हैं। आज मैं आप लोगों को एनकरेज करना चाहती हूँ। चलिए उस सिंपल फेथ की ओर लौट चले, छोटे बालकों जैसा वाला फेथ। मैं आज आप लोगों को एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, अफ्रीका के एक छोटे से गांव में रहने वाली एक मिशनरी महिला की कहानी। वो वहां पर अनाथ बच्चों को पालने की एक संस्था चलाती थी। क्योंकि वो बहुत गरीब जगह था, तो उनको कई गरीब अनाथ बच्चे मिल ही जाते थे। ये बच्चे सभी उन्हें मम्मी कहकर बुलाते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि उनके मिशन हाउस के सामने एक महिला का मृत शरीर पड़ा है और उस लाश के पास दो बच्चे हैं, एक नवजात शिशु और दूसरा 2 साल की बच्ची, जो जोर जोर से रो रही थी। उन्होंने उन बच्चों को उठा लिया। नवजात बच्चा प्रीमेच्योर बेबी था और उस बच्चे को गर्म रखने के लिए उनको एक हॉट वाटर बैग की जरूरत थी। क्योंकि ये जगह बहुत ही गरीब था और वहां के दुकानों में भी कहीं भी हॉट वाटर बैग नहीं मिल सकता था, तो अब और कोई ऑप्शन ही नहीं था। उन्होंने कहा, चलो प्रार्थना करते हैं। सारे बच्चे जमा हो गए। मम्मी ने उसमें से एक बच्चे को प्रार्थना करने के लिए कहा। बच्चे ने इस प्रकार प्रार्थना आरंभ किया, हे पिता, मम्मी बोल रही है अगर हॉट वाटर बैग नहीं मिला तो ये छोटा सा बच्चा मर जाएगा, मगर यहाँ तो वो है ही नहीं। प्लीज आप एक हॉट वाटर बैग भेज दीजिए, और हाँ, जल्दी से भेजना। अगर बाद में भेजोगे तो वो किसी काम का नहीं होगा ना। और फिर जब आप हॉट वाटर बैग भेजोगे तो प्लीज एक डॉल भी भेज देना उसकी बड़ी बहन के लिए, वो बहुत रो रही है। जैसे इस बच्चे ने प्रार्थना खत्म किया, डोर में एक नॉक हुआ। कोरियर सर्विस वाला उनके डोर में आकर खड़ा था। उसने कहा, आपका कोरियर बॉक्स, आपका पार्सल आकर पड़ा है, उसे आकर कलेक्ट करें। नॉर्मली पार्सल में इन लोगों के द्वारा ऑर्डर किया हुआ मेडिसिन होता है, क्योंकि वहां मेडिसिन अवेलेबल नहीं होता है, और साथ ही साथ कार्गो के भेजने के बाद वह जहाज मार्ग से वहां तक पहुंचने में 6 महीने का समय लेता है। ये बहुत पुराने समय की बात है। इन्होंने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। पार्सल क्या है ये देखने के लिए जब वो वहां पर पहुंचे तो पता चला कि लंदन से संडे स्कूल बच्चों ने कुछ सामान कलेक्ट करके 6 महीने पहले भेजा वाला पार्सल वो आज पहुंचा है, जिसके बारे में इनको कोई जानकारी नहीं थी। पार्सल आते ही जिस बच्चे ने प्रार्थना किया था वो उछलकर बोली, मम्मी जल्दी से बॉक्स खोलो, उसमें हॉट वाटर बैग होगा। मम्मी ने सोचा, संडे स्कूल के बच्चे लोग ज्यादा से ज्यादा क्या भेजेंगे, कुछ कपड़ों के अलावा। हॉट वाटर बैग उसमें होने का चांस ही नहीं है। मगर फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने वो बॉक्स खोला और हाथ डाला। सबसे पहला चीज जो उनके हाथों में लगा वो था हॉट वाटर बैग। बच्चे ने एक्साइटमेंट में कहा, मम्मी उसमें हॉट वाटर बैग है तो उसमें डॉल भी जरूर होगा। और सच, उसमें वो डॉल भी था। सिंपल सा फेथ। प्रार्थना किए वाले बच्चे ने कभी भी अपने लाइफ में हॉट वाटर बैग नहीं देखा था, तो क्या वो आंखें बंद करके उसको अपने सपने में देखेगी, या उसका क्या कलर होना चाहिए ये इमेजिन करके प्रार्थना करेगी? नहीं, हमने फेथ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। चलिए वापस उस बच्चों जैसे विश्वास में लौटते हैं, अपने पहले से प्रेम में लौट आते हैं। विश्वास नाप तोल कर थोड़ी ना किया करते थे पहले, तो अब इतना सोचते क्यों है? मैं मरियम के बारे में पढ़ रही थी लूका 1 में, जहाँ स्वर्गदूत कुंवारी मरियम के पास आकर उससे कहता है, तू गर्भवती होगी, और फिर जन्ने वाले बच्चे की क्वालिटी उसे बताने लगते हैं कि वो पहला परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, दूसरा प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, तीसरा वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, चौथा उसके राज्य का अंत ना होगा। एक सिंपल से रूप में जरा इसे सोचे तो एक यंग गरीब सी सिंपल सी कुंवारी लड़की के पास स्वर्गदूत खड़ा होकर ऐसा सब बोल रहा है,
मतलब वो किसी राजा को जन्म देने के लिए चुनी गई है, जो दाऊद का सिंहासन और याकूब के घराने में राज्य करने वाला है। मैं सरप्राइज्ड हूँ कि मरियम ने ये क्यों नहीं पूछा कि ये कैसे हो सकता है, मैं एक गरीब लड़की, मेरे कुल तक को कोई अभी तक याद नहीं कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? होगा, माना ये बहुत बड़ा प्रॉमिस है, मगर ये मेरे साथ कैसे होगा? राजमहलों में इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, कितने अच्छे अच्छे पैसे वाले घरानों की लड़कियों को छोड़ भला मैं कैसे एक राजा की मां बन सकती हूँ? मेरे का सवाल ये नहीं था। परमेश्वर का प्रॉमिस हम तक इसलिए नहीं पहुंचता कि हम उस प्रॉमिस के काबिल हैं या उन प्रतिज्ञाओं को डिजर्व करते हैं। परमेश्वर का प्रॉमिस हम तक पहुंचकर हमें काबिल बना जाता है। बस हम बहुत सारी बातें सोचते और बोलते हैं, ये भला मेरे साथ कैसे हो सकता है, मैं तो ये, मैं तो वो, जकरिया की तरह मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरी पत्नी तो बूढ़ी हो गई है। मरियम को सिर्फ एक चीज जानना था कि यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। आजकल के कितने नौजवान ये बोलने की हिम्मत रखते हैं। आजकल मोबाइल गुम हो जाने पर लोग परेशान हो जाते हैं, मगर वर्जिनिटी खो जाने पर उफ नहीं करते। सब इतना न्यूट्रलाइज हो चुका है कि हमें भी ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती। आज इसके साथ कल उसके साथ वाला कल्चर क्रिश्चियन कल्चर नहीं है। एनीवेज, वापस मरियम में आते हैं। मरियम ने सवाल किया, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। इसका एक्सप्लेनेशन देने के बाद स्वर्गदूत एक स्टेटमेंट देता है, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने इस वचन के सामने अपने आप को समर्पित कर दिया। कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मैं आप लोगों से आज यही कहना चाहती हूँ, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए ज्यादा कैलकुलेशन मत करिए, उनके प्रॉमिस पर ट्रस्ट करिए। क्या, कैसा, कैसे होगा, ये भले ही अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, मगर विश्वास रखिए उस बच्चे की तरह जिसने कभी हॉट वाटर बैग तो नहीं देखा था, मगर विश्वास किया कि प्रभु देगा। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद।